तो हेलो गाइस, फिर से हमारा यूके बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे गुणसूत्र। आपको पिछले क्लास में बताए थे हम लोग कोशिकांग और डीएनए के बारे में हम पढ़ाए थे। तो आज हम पढ़ेंगे गुणसूत्र और आरएनए। आज हम पढ़ेंगे गुणसूत्र और आरएनए। तो ये पढ़ने से पहले हमारे बायोलॉजी क्लासेस को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए बढ़ते हैं कोशिका की ओर। हम लोग पढ़ रहे थे कोशिका, चैप्टर 1। चैप्टर 1 पढ़ रहे हम लोग कोशिका। तो कोशिका के बारे में आपको पहले पढ़ाए थे हम लोग। तो कोशिका पढ़ लिए हम लोग, कोशिका का डेफिनेशन पढ़ लिए, और पढ़ लिए हम लोग कोशिकांग पढ़ लिए। उसके बाद अपना डीएनए पढ़ लिए। आज पढ़ना हम लोग को गुणसूत्र और आरएनए। आज हम पढ़ेंगे गुणसूत्र और आरएनए। तो सबसे पहले ये बताइए बताइए दोस्तों कि गुणसूत्र की खोज किसने किया और किसने कब किया। बताइए हमको, गुणसूत्र की खोज किसने किया और कब किया, बताइए। जल्दी बताइए प्यारे भाइयों लोग, बताइए गुणसूत्र की खोज और किसने किया और कब किया। चलिए, जो भी हमारा आपका आंसर होगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो देखिए, गुणसूत्र गुणसूत्र की खोज 1882 ईस्वी में गुणसूत्र की खोज 1882 ईस्वी में वाल्थर फ्लेमिंग ने गुणसूत्र की खोज की। ईस्वी में गुणसूत्र की खोज वाल्थर फ्लेमिंग ने 1882 ईस्वी में इसका खोज किया। वाल्थर फ्लेमिंग जी ने, जो वाल्थर फ्लेमिंग नामक थे, वो गुणसूत्र की खोज किए। और कब किया? तो 1882 ईस्वी में इसका खोज हुआ। चलिए, ये आप लोग लिख लीजिए। गुणसूत्र की खोज वाल्थर फ्लेमिंग 1882 ईस्वी में इसकी खोज हुआ। लिख लीजिए आप लोग, लिख लीजिए ये। तो लिख लिए। अब देखिए, गुणसूत्र की खोज वाल्थर फ्लेमिंग ने 1882 ईस्वी में, तो गुणसूत्र की खोज हो गई थी। तो देखिए, 1888 ईस्वी में इसका सिद्धांत हुआ। 1888 ईस्वी में सॉटन व बावेरी ने इसका सिद्धांत दिया। इसका सिद्धांत सॉटन व देख लीजिए, 1888 ईस्वी में सॉटन व बावेरी ने इसका सिद्धांत दिया। इसका सिद्धांत सॉटन व बावेरी ने 1888 ईस्वी में इसका सिद्धांत हुआ। समझ आ गया? देखिए, वाल्टर फ्लेमिंग ने 1882 ईस्वी में इसका गुणसूत्र का खोज किया, और 1888 ईस्वी में सॉटन व बावेरी ने इसका सिद्धांत दिया। समझ में आ गया ना? देख लीजिए, ये लिख लीजिए आप लोग, लिखिए, नोट में लिखिए, नोट बनाकर लिखिए कि गुणसूत्र की खोज 1882 ईस्वी में वाल्थर फ्लेमिंग ने इसका खोज किया। गुणसूत्र की खोज 1882 ईस्वी में वाल्थर फ्लेमिंग नामक ने इसका खोज किया। देखिए, वाल्थर फ्लेमिंग ने इनका गुणसूत्र का खोज किया,
अब आगे लिखिए खड़ी पई देकर 1888 ईस्वी में सटन व बावेरी ने इसका सिद्धांत दिया। 1888 ईस्वी में सटन व बावेरी ने इसका सिद्धांत दिया। लिख लीजिए सटन व बावेरी, सटन व बावेरी लिख लीजिए, सटन व बावेरी ने इसका सिद्धांत दिया। लिख लिए। अब लिखिए इसकी क्रियात्मक एवं संरचनात्मक, इसकी क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को, इसकी क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को क्रोमैटिन कहते हैं। देख लीजिए। देख लीजिए क्रोमैटिन क्या कहते हैं इसको, देख लीजिए इसको क्रोमैटिन हम लोग समझ लिए। इसके क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को क्रोमैटिन कहते हैं। चलिए अब लिखिए आगे, आगे लिखिए यह पतला महीन धागेनुमा संरचना होती है। यह पतला महीन धागेनुमा संरचना होती है। यह कैसा होती है, पतला महीन यह पतला महीन धागेनुमा संरचना होती है। लिख लिए यह पतला महीन धागेनुमा संरचना होती है। आगे लिखिए इसमें यह वृद्धि एवं विकास में सहायक होते हैं। यह वृद्धि एवं विकास में सहायक होते हैं। लिखिए वृद्धि एवं विकास में सहायक होते हैं। यह वृद्धि एवं विकास में सहायक होते हैं। अगला लिखिए आगे, यह शरीर में इसकी संख्या 46 संख्या होती है। 23 जोड़ी, इसके शरीर में 46 संख्या होती है और 23 जोड़ी होती हैं। 46 संख्या और 23 जोड़ी होती है। ऐसा होता है 46 संख्या और 23 जोड़ी होती है यह हमारे शरीर में। आगे लिखिए इसको XX या XY के नाम से सूचित करते हैं। इसे हम XX या XY के नाम से सूचित करते हैं। लिख लीजिए XX या XY के नाम से सूचित करते हैं। आगे लिखिए XX को मादा गुणसूत्र, XX को मादा, XX को मादा गुणसूत्र कहते हैं। XX को मादा गुणसूत्र कहते हैं और XY को नर गुणसूत्र। मादा मतलब औरती महिलाएं और नर मतलब आदमी पुरुष। समझ में आ गया। मादा यानी XX और XY का नर गुणसूत्र। XX मादा गुणसूत्र को XX से सूचित करते हैं और XY गुणसूत्र को नर गुणसूत्र से सूचित करते हैं। चलिए हो गया ना। आप बात बता रहे हैं अगर XX और XY मिलकर कौन सा बनता है, XX XY मिलकर कौन सा बनता है, जिसको हम छक्का बोलते हैं, उसको XX या XY के नाम से सूचित करते हैं। XX और XY बनकर बनते हैं। समझ गए हम। चलिए गुणसूत्र के बाद समझ एक बार और फिर समझा दे रहे हैं आपको। देखिए कि गुणसूत्र, इसकी खोज 1882 ईस्वी में वाल्टर फ्लेमिंग ने इसकी खोज किया। 1882 ईस्वी में वाल्टर फ्लेमिंग ने इसका खोज हुआ। समझ में गया ना। 1888 ईस्वी में सॉर्टन व बावेरी ने इसका सिद्धांत दिया। 1888 ईस्वी में सॉर्टन व बावेरी ने इसका सिद्धांत दिया। समझ में गया ना। इसके क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को क्रोमैटिन कहते हैं। इसके क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को क्रोमैटिन कहते हैं। यह वृद्धि एवं विकास में सहायक होता है। यह वृद्धि एवं विकास में सहायक होता है। इसकी शरीर में 46 संख्या 23 जोड़ी होती है। इसकी शरीर में 46 संख्या 23 जोड़ी होती है। यह
इसको एक्स एक्स या एक्स वाई के नाम से सूचित करते हैं। इसे एक्स एक्स या एक्स वाई के नाम से सूचित करते हैं। एक्स एक्स को मादा गुणसूत्र और एक्स वाई को नर गुणसूत्र कहते हैं। चलिए गुणसूत्र के बारे में हम समझ लिए। अब पढ़ेंगे हम आरएनए। आरएनए पढ़ेंगे, हेडिंग डालिए आरएनए। हेडिंग डालिए आरएनए। आरएनए, आरएनए का इसका पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, इसका पूरा नाम राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। समझ में आ रहा है? इसका पूरा नाम राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। अब देखिए आगे हो गया इसका। देखिए परिभाषा में इसका पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। इसका पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। समझ में आ गया? अब लिखिए आगे, यह सबसे पहले इसका आनुवांशिक पदार्थ है। यह सबसे पहले आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में। डीएनए, डीएनए, डीएनए का फुल फॉर्म मैंने बताया था, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है। लिख लीजिए परिभाषा में, डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है। डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है। लीजिए डीएनए से आरएनए का निर्माण, सबसे पहले आरएनए आया, सबसे पहले राइबोन्यूक्लिक एसिड आया, तब उसके बाद डीएनए आया। आरएनए का खोज हुआ सबसे पहले, तब उसके बाद डीएनए का खोज किया। फ्रेडरिक नीचे ने उसका डीएनए का खोज किए थे। समझ में आ गया ना? देखिए राइबोन्यूक्लिक एसिड, आगे लिखिए, यह प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं। यह प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं। यह प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं। प्रोटीन संश्लेषण, संश्लेषण में सहायक होते हैं। यह किसमें सहायक होते हैं? प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं। तो एक बार आरएनए के बारे में और एक बार समझा दो कि इसका पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड है। इसका पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है। डीएनए से पहले आरएनए का निर्माण हुआ है और होता ही रहेगा। समझ में आ गए? उसके बाद यह सबसे पहले इसका हुआ कौन सा अनुवांशिक पदार्थ? सबसे पहले आरएनए का हुआ, उसके बाद डीएनए का हुआ, और इसमें प्रोटीन संश्लेषण का सहायक होते हैं। चलिए तो आरएनए और ग्लूकोज दोनों आपको समझ में आ गया है। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही। और आपके जो मेरा लाइक है, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और शेयर करना ना भूलिएगा। और सबसे पहले आपको ये सब समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। और कैसा लगा मेरा जो भी पढ़ाई, अच्छा लगा तो उसको कमेंट में जरूर बताइएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।